अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सीमल जैन की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने दूसरे रूम से, क्योंकि उस रूम में जैन सो रहे हैं। ऑफिस से वो आए थे, वो आज काफ़ी थके हुए लग रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उनको रेस्ट करने देते हैं। तो वो आज रेस्ट कर रहे हैं और मैं और जुहान आ गए हैं दूसरे रूम में, क्योंकि अगर जुहान उस रूम में होगा तो वो जैन को बिल्कुल भी सोने नहीं देगा। तो इसलिए अब मैं और जुहान आए हैं दूसरे रूम। एक तो जुहान और जैन इतने सिमिलर नेम्स हैं कि मैं अक्सर मेरी ना टंग ट्विस्ट हो जाता है, मैं जुहान जैन मिक्स कर जाती हूँ। तो फ़िलहाल जैन सो रहे हैं और जुहान यहाँ पर मज़े कर रहा है, पोएम देख रहा है और इस कमरे को भी खूब फैला रहा है। वैसे इस रूम को हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने सोफ़े और एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा यहाँ आते ही नहीं। नॉर्मली ये रूम बिल्कुल साफ़ रहता है, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इस रूम की, हम उसी रूम में होते हैं। इसलिए ये रूम जैसे जो चीज़ जहाँ रखी हो ना, जो चीज़ जहाँ रखी क्या, मुझे बात ही नहीं करने दे रहे हो। अच्छा ये लो पॉइंट देखो, ये लो। तो नॉर्मली ये होता है कि हम इस रूम में ज़्यादा आते नहीं हैं, तो इसलिए जो चीज़ जहाँ रखी होती है वो वहाँ रखी होती है। और फिर सुहान, हम लोग इस रूम को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए इस रूम में ज़्यादा गंद भी नहीं होता है। लेकिन आज जब सुहान आया है तो इस रूम का नक्शा ही बदल गया है। कभी सोफ़े के कवर छेड़ रहा है, कभी कुशन गिरा रहा है, कभी कुछ चीज़ें छेड़ रहा है। मतलब ये एक जगह बैठता ही नहीं है लड़का, इसको आदत है हर चीज़ छेड़ने की। फ़िलहाल जैन सो रहे हैं, उनके उठने का वेट करते हैं। मैं उनसे पूछूंगी फिर उन्होंने क्या खाना है, क्योंकि मैं और जुहान तो डिनर कर चुके हैं, हमें लग रही थी भूख, इसलिए हम लोगों ने डिनर कर लिया है। जैन का वेट कर रहे थे वैसे तो हम लोग, लेकिन बहुत भूख लग रही थी मुझे तो, और जुहान को भी लगी रही होगी। तो पहले तो मैंने सोचा कि जुहान को ब्रेड दे देती हूँ, फ़िलहाल डिनर हम साथ में कर लेंगे, लेकिन जैन उठे ही नहीं, तो इसलिए मैंने अपना और जुहान का पराठा बनाया और हम लोग डिनर कर चुके हैं। अब जैन के उठने का वेट है, देखते हैं कि वो क्या खाएंगे, फिर उनको मैं बना के दूँगी। उसके बाद हमारा कुछ प्लान है आज बाहर जाने का, तो देखते हैं अभी क्या चलता है। आप हमारे साथ रहें और देखते रहें हम आगे क्या क्या करेंगे। आई थिंक अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे लगा है कि शायद जैन उठ गए हैं, तो चलते हैं पहले जैन के लिए डिनर रेडी करते हैं, उसके बाद बाहर जाएंगे, राउंड लेंगे। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जैन जब आते हैं ना ऑफिस से तो हम लोग राउंड पर ज़रूर जाते हैं, लेकिन आज वो थके हुए थे तो इसलिए हम लोग राउंड पर गए ही नहीं। लेकिन अभी जाएंगे, डिनर वो कर लें, उसके बाद राउंड पे जाएंगे। हम ज़्यादातर ये करते हैं कि रोज़ का जो सामान होता है ना अगले दिन बनाने वाला, वो हम एक दिन पहले लेकर आते हैं, क्योंकि आपको पता है कराची में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, तो जो फ्रेश सब्ज़ी मिलती है ना वो एक दिन पहले ही मिलती है। अगर हम पूरे हफ्ते की सब्ज़ी इकट्ठा लेकर आते हैं तो वो फ्रेश नहीं रहती है। तो इसलिए अभी हम जाएंगे, देखेंगे कल क्या बनाना है। आज वैसे मैंने पुलाव बनाया था, मैं और जैन तो दिन में खा चुके हैं, लंच हमने कर लिया था। अब वो पुलाव मैंने रखा है अपने देवर के लिए, वो आएगा उसके बाद वो लंच करेगा। अपना लंच वो ऑफिस में कर चुका है, वो डिनर करेगा, उसके लिए पुलाव रखा है। और फिर मैं और जैन जाएंगे जुहान के साथ राउंड पे। वैसे मैं यहाँ व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस रूम में भी अच्छे खासे व्लॉग बन सकते हैं। मतलब मुझे ये था कि यहाँ लाइट का इशू रहेगा, डे लाइट इतनी आती नहीं है यहाँ पर, लेकिन सही है, इतनी लाइट भी काफ़ी होती है। तो फ़िलहाल जाते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें, इसको देखें ज़रा। जैन सो के उठे तो उन्होंने कहा कि उनका चिकन चिंगेज़ी खाने का मूड है, तो अब मैं बना रही हूँ चिकन चिंगेज़ी। इसमें यह होता है कि सबसे पहले आपको ऑयल लेना होता है और ऑयल में आपको थोड़ा सा ज़ीरा फ्राई करना होता है। जैसे ही थोड़ा सा ज़ीरा फ्राई हो जाता है उसमें आप डालते हैं प्याज की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा जाती है ताकि ग्रेवी प्याज से ही बनाई जा सकती है। प्याज डालने के बाद आप प्याज को हल्का ब्राउन करने तक का वेट करेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी तो आप फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद प्याज को हम ब्राउन करने का वेट करेंगे। प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर डालने के बाद हमने टमाटर मेल्ट होने का वेट करना है, इसलिए इसको अच्छे से टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करने के बाद हम कुछ देर के लिए इसको ढक देंगे ताकि टमाटर नरम हो जाएं। जैसे ही टमाटर नरम हो जाएंगे, जैसे अभी टमाटर नरम हो गए हैं, तो इसमें डालेंगे हम मसाले कुछ इस तरह हैं। इसमें 1 चम्मच नमक जाएगा, 1 से 1.5 चम्मच नमक आप हस्ब ज़ायका डाल सकते हैं। साथ में जाएगी हल्दी,
लाल मिर्च पिसी हुई और पिसा धनिया जाएगा और साथ में जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला। ये सारे मसाले जब आप डाल देंगे उसके बाद आप इसको करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको जो ये साबुत टमाटर नज़र आ रहे हैं, आप इसको अच्छे से पीस लीजिएगा, क्योंकि अगर टमाटर मुंह में आएंगे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए टमाटर को आपने अच्छे से पीसना है और बिल्कुल एक जैसे प्यूरी नहीं बन जाती है उस तरह से बनाना है ताकि सालन अच्छा लगे। उसके बाद जैसे आपको लगे कि टमाटर अब सारे मेल्ट हो गए हैं तो आप इसमें डालेंगे चिकन को आप देख सकते हैं कि लेग पीस थोड़ा मोटा था, इसलिए मैंने इसको बीच में से कट लगा दिया ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक भी चला जाए। चिकन डालने के बाद आप इसको पहले भूनेंगे 2-3 मिनट, उसके बाद आप इसको ढक देंगे। अब आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा गल गया है, तो आप इसमें डालेंगे दही फ़ौरन से नहीं डालना, थोड़ा फेंटना है उसको हल्के से पानी में, उसके बाद दही डालना। अगर आप डायरेक्ट दही जैसे दुकान से आता है वैसे ही डाल देंगे तो दही फट भी सकता है और सालन ख़राब भी हो सकता है। और आजकल गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि ऐसी कोई चीज़ ना डालें जिससे सालन ख़राब होने का ख़तरा हो। उसके बाद आप जब दही सही से मिक्स कर लेंगे, आप उसमें डालेंगे 2-3 हरी मिर्चें साबुत। मैंने इसलिए हरी मिर्चें जो हैं कट नहीं की हैं क्योंकि जैन के मुँह में हरी मिर्च आती है तो उनको मसाला जो होता है काफ़ी मिर्चों वाला लगता है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बारीक बारीक हरी मिर्चों को काट के भी डालना चाहें तो काट के भी डाल सकती हैं। और हरा धनिया डालने के बाद आपका सालन रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम रायता तैयार करेंगे, क्योंकि ये सालन रायते के बिना अच्छा नहीं लगता है। रायते में आप डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। उसके बाद इन सबको अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे जिसको बारीक बारीक चॉप कर आप इसमें मिक्स करेंगे और आपका रायता माशाल्लाह से रेडी हो जाएगा। अब आप देखें कि आपका सालन और रायता दोनों बहुत मज़े के लग रहे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप इसके साथ चपातियाँ कर लें या फिर चावल। तो खाना वाना शाम का हम लोग खा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैन को सालन बहुत पसंद आया, अचानक से उन्होंने मुझे बोला सालन खाना, तो मैंने उनको सालन बना दिया। ये चिकन चंगेज़ी है जो जैन को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये यूट्यूब से रेसिपी देखी थी, उसके बाद जब मैंने ट्राई किया तो ये बहुत मज़े का बना। तो अब ये होता है कि जैसे शाम में हमारा अक्सर कुछ खाने का दिल कर जाता है, सालन में कुछ होता नहीं है, तो फटाफट से हम चिकन चंगेज़ी बनाते हैं और साथ पराठों के या कभी चपातियाँ बाहर से मंगवा लेते हैं और फिर हम शाम का खाना खा लेते हैं। अब रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे, तो अभी लगी है हमें हल्की हल्की भूख। चाय हमने शाम की साथ में नहीं पी थी, तो अब हम चाय पियेंगे और साथ में मैं फ्राई कर रही हूँ नान, आपको दिखाती हूँ। ये बन रही है दूध पत्ती और यहाँ हो रहा है मेरा नान फ्राई। इसमें से थोड़ा सा जुहान ऑलरेडी खा चुका है, तो अब फटाफट से करते हैं नान फ्राई, उसके बाद शाम का खाना खाते हैं। चाय के साथ फ्राई हुआ नान मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता बाकी आप में से कोई खाता होगा या नहीं, लेकिन मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। जो नान होता है उसको थोड़ा सा पानी में गीला करके उसके ऊपर घी लगा के तवे पे उसको अच्छे से तला जाता है, उसके बाद चाय से खाओ तो इतना मज़ेदार लगता है ना। तो अक्सर ऐसा होता है जब हम रात में चाय पीते हैं तो मैं जन को ये बोलती हूँ कि मेरे लिए नान ले लेना, फिर मैं और बाबा नान खाते हैं और चाय के साथ जैन कभी कभी ब्रेड ले लेते हैं और कभी कभी वो केक रस ले लेते हैं। हम लोग आजकल चाय के साथ नान ही खा रहे हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है तले हुए नान खाने का। अभी आप देख सकते हैं कि नान में से थोड़ा सा हिस्सा गायब है, वो बाबा पहले ही खा चुके हैं। उससे मतलब कि इंतज़ार हुआ ही नहीं ना कि मैं मामा उसकी फ्राई करेंगी और उसके बाद वो खाएगा, लेकिन नहीं, उसने पहले से ही लिया और खा लिया। अब चाय बनी है, मैंने फ्राई किया, अभी फ़िलहाल वो सो गया है शायद। मैं उसको उठाती हूँ, जाकर उसको चाय और नान खिलाती हूँ। ये रहा मेरा नान रेडी हो गया है। ये देखिए थोड़ा सा हिस्सा गायब है, जुहान ये ऑलरेडी खा चुका है। अब ये फटाफट नान रेडी हो गया, हम खाते हैं मज़े से चाय और नान। तो रात की चाय और नान भी हमने खा लिया है। जुहान को मैंने उठा दिया था तो उसका थोड़ा मूड ख़राब हो गया था। अब नेक्स्ट डे हो गया है, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं था मैंने सारा दिन में। ऑलरेडी व्लॉग जो था ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा कि बस अब इसको एंड करती हूँ, इसके बाद न्यू व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने के लिए, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और हम लोग बाहर भी जाएंगे, मैंने जैसे कि कहा था। कल हम नहीं गए थे क्योंकि कुछ मसरूफियात हो गई थी घर में, इसलिए हम बाहर निकल ही नहीं पाए थे। बस एक राउंड लगा के आ गए थे, मैं मोबाइल लेकर नहीं गई थी। काफ़ी लेट नाइट हम बाहर गए थे और मैं लेट नाइट मोबाइल लेकर नहीं जाती हूँ क्योंकि कराची का माहौल ठीक नहीं है। यहाँ पर ये होता है कि आप मोबाइल लेके जाओ तो ख़तरा ही रहता है कि कोई मोबाइल छीन ना ले, तो इसलिए मोबाइल लेकर मैं और जैन बाहर जाते ही नहीं है रात में। तो इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड किया ही नहीं जो रात में हम बाहर निकले थे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कि हमने आज क्या क्या किया था। तो हमारे साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।